सो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फैमिली, आज मैं गई थी हॉस्पिटल क्योंकि मैं दिखाने गई थी एक दिन पहले, वेडनेसडे को। ये थर्सडे का है और ब्लॉग काफ़ी मतलब लेट हो रहा है पोस्ट करने में, यानी कि आज मैं जो एडिट कर रही हूँ काफ़ी लेट हो गया है। उसी दिन का है जब मैं हॉस्पिटल गई थी। मेरे कुछ टेस्ट होने थे, तो एक टेस्ट तो मेरा उसी दिन हो गया था जब मैं दिखाने गई थी, मतलब कल ही हो गया था वेडनेसडे को, और 3 टेस्ट रह गए थे। तो वो इसीलिए मैं आई थी सुबह सुबह। मुझे खाली पेट आना था क्योंकि होना था थायराइड की जांच और शुगर की और विटामिन, मतलब कुछ 3-4 जांचें थी। हीमोग्लोबिन का भी था। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये ग्लूकोन डी जो रहता है ना, 250 ml पता नहीं कितना रहता है, तो वो ये मतलब गिलास भर के पूरा ग्लूकोन डी पिलाया इन्होंने। उसके बाद में फिर मुझे बोला था कि 1 घंटे बाद आना है, तो उन्होंने सैंपल लिया। फिर उसके बाद फिर 1 घंटे बाद बुलाया सैंपल लेने के लिए। और यहाँ पे मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, वॉमिट वॉमिट सा फील हो रहा था। और हाँ, एक सैंपल इन्होंने ये जो मुझे ग्लूकोन डी पिलाया उससे पहले भी उन्होंने एक सैंपल ले लिया था। वो आई थिंक शायद थायराइड के लिए होगा। तो ये सैंपल लिया था, ये मुझे दूसरे रूम में जमा करना था। और दूसरा जो ग्लूकोन डी पिलाने के बाद में अब ये इस तरीके से निकाल रहे हैं। और मेरी जो नसें हैं ना वो बहुत ज़्यादा पतली हैं, तो कभी भी कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करता है तो वो ये चीज़ बहुत बोलता है कि मतलब आपकी नसें नहीं मिलती हैं। तो इन्होंने पहली बार मैंने ये जो बैक साइड वाली जहाँ पे कोहनी बोलते हैं ना वो रहती है, तो वहाँ से निकाला है। और यहाँ पे काफ़ी पेन भी हो रहा था और अभी तो मेरे बहुत ज़्यादा नीला पड़ा हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे सैंपल दे दिया है। उसके बाद में मैं आ गई थी बाहर रूम में, वेटिंग किया। उसके बाद में जब 1 घंटा हो गया तो फिर से गई थी सैंपल निकालने, लेकिन मैंने रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही का किया था, सबका नहीं। वहाँ पे ज़्यादा अलाउ भी नहीं होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। किसी दिन मैं इस हॉस्पिटल में आती हूँ तो देखती हूँ भीड़ नहीं होती, और किसी दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो सैंपल सारे देने के बाद में 3 जगह सैंपल गए हैं, तो वो सारे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैं यहाँ पे बाहर आ गई थी। डॉक्टर ने जो मुझे 1 दिन पहले मेडिसिन लिखी थी वो मेडिसिन मैंने कल नहीं ली थी, तो मैंने सोचा चलो आज ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे मेडिसिन। यहाँ पे थोड़ी बहुत मेडिसिन मिल जाती है, कुछ जो नहीं मिलती वो हमें प्राइवेट बाहर लेनी पड़ती हैं। उसके बाद हम आ गए थे मेडिकल कॉलेज के PRO ऑफिस, जहाँ पे मुझे अल्ट्रासाउंड की डेट लेनी थी, जो कि डॉक्टर ने कल लिख दी थी। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है, प्राइवेट में इंस्टेंट हम कभी भी करा लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें 1-1.5 महीने पहले से ही अल्ट्रासाउंड के लिए मतलब डेट लेना पड़ता है। 1 महीने बाद की डेट मिलती है। तो यहाँ पे हम PRO ऑफिस आ गए थे। यहाँ पे भी देखिए कितना ज़्यादा रश रहता है, मतलब बैठने की जगह तक नहीं, लोग ज़मीन में जाके बैठते हैं। और आज मैं अकेले ही थी, तो बहुत ज़्यादा ये मुझे दिक्कत भी कर रहा था कि मैं अपने हॉस्पिटल से यहाँ पे आके पैदल चल के मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। काफ़ी दूर पड़ जाता है पैदल के हिसाब से, और प्रेगनेंसी में तो वैसे भी आप लोग जानते हो कितना दिक्कत होता है। तो फाइनली यहाँ पे मैंने डेट ले ली है। उसके बाद में मैंने ऑटो बुक कर लिया था और मैं डायरेक्ट घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने चेंज वेंज कर लिया था। उसके बाद में मैंने सबसे पहले यहाँ पे खाना खाया, जो कि बहुत ही सिंपल सा था। मेरे को ज़्यादा भूख नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मैं सुबह खाली पेट गई थी, इस चीज़ की वजह से मुझे खाना तो था ही। तो मैंने सिर्फ 2 रोटी खाई थी, और यहाँ लौकी की सब्ज़ी बनी थी। लौकी मैं सोचती हूँ कि चलो हेल्दी है तो चलो खा लेते हैं, अदरवाइज़ मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अचानक से खाना खाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ आपको देखिएगा। सारा कुछ आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। वही ना, प्रेग्नेंट लेडीज़ का कुछ भरोसा नहीं होता है, कब तबीयत ठीक है कब अचानक से बिगड़ जाए, हमें कुछ भी पता नहीं होता है। और यही चीज़ हम सोचते हैं कि सामने वाला इंसान यही सोचता होगा कि अभी तो ठीक थी, अभी अचानक से क्या हो गया। तो खाना खाने के बाद तुरंत जस्ट मतलब मुझे इतना ज़्यादा वॉमिट फ़ील हो रहा था, और आखिर में मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। मुझे 3-4 बार वॉमिटिंग हुई है बड़ी बड़ी। और ये तो क्लिप मैंने बाद में थोड़ा सा लिया है, जब लास्ट में मेरे को सिर्फ पानी आ रहा था मुँह से, क्योंकि जो कुछ भी था वो सारा कुछ निकल चुका था ऑलरेडी। तो कितनी बारी होगी वॉमिटिंग। सो फैमिली, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं आज गई थी हॉस्पिटल
और मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, वहाँ से बस थोड़ी देर आराम की है, चेंज वेंज किया है मैंने। उसके बाद में खाना खाया, मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों अजीब सी तबीयत लग रही थी। फिर सोचा चलो थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि खाली पेट होना था मेरा जो भी टेस्ट थे, क्योंकि उसमें थायराइड का भी था, शुगर का भी था। खाली पेट होना था, इस वजह से खाली पेट गए हुए थे, तो लौट के आके खाना खाना भी ज़रूरी ही था, लेकिन मन नहीं कर रहा था। प्रेगनेंसी में यही होता है कि कुछ भरोसा नहीं होता है, कभी आप ठीक महसूस करते हो, लगता तबीयत ठीक है, और कभी एकदम से सडन आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा लो, या क्या बेचैनी समझ में नहीं आती हो क्या रहा है बॉडी में, नहीं समझ में आता है। तो वहाँ से आने के बाद मैंने अभी थोड़ा सा सिर्फ 2 रोटी खाई हैं और लौकी की सब्ज़ी थी। इस टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी मतलब ऐसी चीज़ ही खाऊं जो थोड़ा सा हेल्दी हो। तो लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, बिल्कुल सिंपल साधारण, वही मैंने 2 रोटी के साथ में खाई। और सडन मैंने खाने के बाद जैसे पानी की पिया, सडन मुझे इतना कस के फील हुआ कि मुझे वॉमिटिंग आने वाली है। वैसे मुझे इस प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग हुई नहीं है, और बेटे के टाइम में भी, मतलब पिछली प्रेगनेंसी में भी मुझे वॉमिटिंग्स का इतना प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कभी कभार हो गया, लेकिन जैसे कि जिस तरीके से लोगों को होता है प्रेगनेंसी में, वैसे नहीं हुई। लेकिन आज जैसे मैंने अभी खाना खाया और तुरंत मुझे ऐसा लगा कि मतलब वॉमिटिंग आने वाली है, तो मैं लेट गई, यहीं सोफे पे मैं खा रही थी, यहीं पे मैं जल्दी से लेट गई, क्योंकि मैं वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कुछ मिल जाए मुंह में डाल लेती हूँ, लेट जाती हूँ, मैं हिलती डुलती नहीं हूँ, क्योंकि वॉमिटिंग से मुझे बहुत डर लगता है। बिल्कुल बोलते ना, पता नहीं लोग, कुछ लोग बहुत ईजिली कर लेते हैं, मेरी तो ऐसा लगता है जैसे आते बाहर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग से डर लगता है। और स्पेशली ज़्यादातर जब भी मुझे हुई है वॉमिटिंग, तो या तो सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में होती है, मतलब जब कभी भी हुई भी है। अगर ये पूरे 6 मंथ, मतलब अभी मेरा 6 मंथ चल रहा है अभी तक की प्रेगनेंसी में, जब भी मुझे हुई भी है 2-4 बार, तो वो सुबह या शाम को, तो उस टाइम हस्बैंड होते हैं, तो एक सपोर्ट मिलता है, इमोशनली सपोर्ट जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। जब वॉमिटिंग आती है ना, तो बहुत घबराहट होती है, तो वो मेरा हाथ पकड़ लेते थे, पीठ थपथपाते थे। आज मुझे उनकी बहुत याद आई कि मैं अकेले में कर रही थी, और बेटी भी नीचे थी, वो भी मेरे पास नहीं थी, कि वही कम से कम पास में खड़ी हो जाती, पानी वानी दे देती है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे 2 बार बड़ी वॉमिट हुआ है, मतलब एक बार होके मैं आके फिर यहाँ पे बैठी हूँ, फिर से मुझे इतनी तेज़ हुआ है, तो मैं वहाँ पे गई हूँ। बाद में तो वो मैंने लास्ट में, जब मैं अपना माउथ वॉश कर रही थी, तब मैंने क्लिप शूट कर लिया थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए, कि मैंने बाद में वो थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि देखो, कुछ भी भरोसा नहीं होता है प्रेगनेंसी में। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ही ईज़िली निकल जाती है, लेकिन नहीं भैया, बहुत दिक्कत होती है, कब क्या होने लगे कोई भरोसा नहीं होता। और अभी भी मेरा मन ना थोड़ा सा मतलब अंदर जैसा, जब मैं ध्यान दे रही हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे फिर से होगी, तो मैं अब जल्दी से कैमरा रख देती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मतलब लेट जाऊँ, मैं आराम करूँ, क्योंकि भैया मुझको वॉमिटिंग से बहुत डर लगती है। ऊपर से हस्बैंड जब घर पे नहीं होते हैं ना, तो मेरी हालत और ख़राब होती है, कि मतलब मुझे बहुत डर लगता है। मैं सोचती हूँ कि जब भी कभी अगर हो भी वॉमिटिंग, तो ऐसे टाइम पे हो कि हस्बैंड घर पे हो। और वॉमिटिंग वगैरह जब होती है तो गर्मी बहुत लगती है, तो अभी मैं चला लेती हूँ, मेरी एसी ऑन कर दिया मैंने, और ये रहा मेरा बिस्तर। में थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर आप लोगों से बात करती हूँ, और आप लोगों को बताना भी है कि आज मेरा कौन कौन से टेस्ट हुआ है। आज मेरा कौन कौन से टेस्ट हुआ है, मैं आप लोगों से बात करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में। तो मैं सोई तो नहीं थी, बस आधे घंटे मैंने आराम किया है और मेरा मुंह का टेस्ट ही थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तबीयत ठीक नहीं इस वजह से। तो मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, जो कि मेरा कल मन कर रहा था, तो लेके हस्बैंड रखे थे फ्रिज में, तो सब लोग खा ही चुके थे, थोड़ा बहुत बचा था, मैंने सोचा वही खा लेते हैं, मुँह का टेस्ट अच्छा कर लेते हैं। तो फैमिली, तो अभी मैं सो के उठी हूँ, मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ कि मैंने आज कौन कौन सी जांच मेरी हुई है हॉस्पिटल में। और अभी मेरा चल रहा है प्रेगनेंसी का 6 मंथ। और मैं क्या बताऊँ, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। मेरा वॉमिटिंग 3-4 वॉमिटिंग मुझे हो चुकी है, और फिर भी
तो पता नहीं पेट में अजीब सा ही हो रहा है, जैसे कि लग रहा है कि थोड़ा सा भी चलने फिरूँगी ना तो फिर से हो जाएगी। आँखें भी देखिए अजीब सी लग रही है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी। अच्छा बता ही देती हूँ कि होना था, थायराइड की जांच होनी थी, शुगर की होनी थी और कोई विटामिन करके थी वो होना था, और एक कोई और ही 4 जांचें हुई हैं मेरी टोटल आज। और दिखाती हूँ, मेरे पास पर्चा है आप लोगों को। और ये कुछ मेडिसिन लिखी है डॉक्टर। तो एक जो टेस्ट था वो मेरा कल हो गया था जब मैं दिखाने गई थी वेडनेसडे को, तो उसी दिन हो गया था। और दूसरा जो मेरे बचे हुए थे 3 वो आज हुए, क्योंकि खाली पेट जाना था मुझे। तो उन्होंने पता है क्या किया, एक तो वो शुगर वाली जो शायद होती है ना, ग्लूकोज पिला के, शुगर वाली ही होती है शायद, ग्लूकोज 250 ml कितना रहता है वो पिलाने के बाद फिर 2 घंटे बाद तक सिर्फ पानी पीना हो, मतलब पानी अगर प्यास लगी तो पी सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी और कुछ नहीं खा पी सकते हैं। फिर करेक्ट 2 घंटे बाद वो जहाँ दोबारा से मतलब ब्लड सैंपल लेते हैं, तो वो हुआ। तो एक बार जब उन्होंने मुझे ग्लूकोन डी पिलाया, उसके बाद में उन्होंने बोला करेक्ट 1 घंटे बाद आप आना। तो फिर उन्होंने यहाँ से ये देखिए ब्लू पड़ा हुआ है, यहाँ से ब्लड निकाला। तो यहाँ से सैंपल लेने के बाद फिर उन्होंने बोला करेक्ट 1 घंटे बाद तुरंत फिर आपको आना है यहीं पे, मतलब मैं वेटिंग रूम में वहाँ पे वेट कर रही थी। फिर उनको मेरा वो नहीं मिला नस, तो इन्होंने यहाँ बैक साइड से यहाँ से निकाला है, और पता नहीं कैसे निकाल रहे थे कि नीला पड़ गया है पूरा स्किन। तो उसके बाद में फिर एक दूसरे रूम में गए थे, वहाँ पे पता नहीं किस चीज़ की हुई थी, तो इस वाले हाथ से निकाले जिसमें नीला नहीं पड़ा हुआ है अदरवाइज़। तो कल एक सैंपल दे के आई थी और आज 3 सैंपल दिए मैंने, मतलब जो इतना बड़ा रहता है ना पतला सा, वो पूरा भर भर के आज 3 जगह से निकाला है। तो मैं आज सोच रही थी कि मेरी बॉडी से कितना ज़्यादा ब्लड गया होगा, इसीलिए मुझे और शायद थोड़ा सा तबीयत और गड़बड़ लग रही है, क्योंकि है नहीं ना ब्लड बहुत मेरा बाबू के टाइम में प्रेगनेंसी में मेरा ब्लड बहुत कम रहता था, और इस बार की प्रेगनेंसी में ब्लड बहुत कमी रहती है मेरी बॉडी में। ऊपर से इतने ज़्यादा जब ब्लड टेस्ट होते हैं, तो फाइनली टेस्ट तो हो गए हैं और इनकी रिपोर्ट्स मिलेंगी 2-3 दिन। तो रिपोर्ट्स मिलनी है 2-3 दिन के बाद में। तो मैंने सोचा अब मैं सीधे उसी टाइम उठाऊँगी, मैं वेडनेसडे को दिखाने जाऊँगी, डॉक्टर को दिखाने जाना होता है, तभी मैं रिपोर्ट्स ले लूँगी और उनको दिखा लूँगी, ताकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बार बार मेरे में बॉडी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं बार बार जाऊँ। और आज एक और चीज़ थी कि जो अल्ट्रासाउंड होना था तीसरा, मतलब मेरे 2 हो चुके हैं, एक पहला और दूसरा जो टीफा स्कैन हुआ था वो हुआ था। तो तीसरा अल्ट्रासाउंड की भी डेट आज मैंने ले ली है, जो कि है 17 मई। हाँ 17 मई की मुझे डेट मिली, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको 1 महीने पहले से ये डेट ले लेनी होती है, वरना नहीं मिल पाती है। तो डेट ले ली है, टेस्ट करा लिए हैं, अब रिपोर्ट्स बाकी हैं। तो वो नेक्स्ट वेडनेसडे को जब जाएंगे हॉस्पिटल तो रिपोर्ट्स कलेक्ट करके डॉक्टर को दिखा लेंगे, और जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे।